आज अगस्त 5, 2026 है और आज से 7 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिवोक किया और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया। 7 साल बाद आज फिर से यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ हुई। कई एक जगह जहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उन्होंने हालांकि कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किए और यहाँ पर स्टेटहुड और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की डिमांड की। मैडम आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। आज आपको पता है, सब जानते हैं 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के साथ क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ है। जो हमारी गारंटीज थे, जो हमारा स्टेटहुड था, जो हमारे हुकूक थे, जो हुकूक हमने 70 साल में यहाँ पे पैदा बनाए थे, वो हुकूक, वो स्पेशल स्टेटस, वो स्टेटहुड जो है उसको 5 अगस्त को बिल्डोज किया गया है। हम चाहते हैं पीसफुली, हमने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में भी, कैबिनेट में भी, और अभी हाल ही में आपको पता है हम जंतर मंतर पे गए, वहाँ पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत की है और हमारा यही है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं और पीसफुली अपनी बात जो है वो इक़्तिदार में जो लोग हैं, हमारे यहाँ के वज़ीर आज़म साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। जो हमारे हुकूक है, जो आपने छीने हैं, उन हुकूक को वापस कर दीजिए, ये हमारा हक है। कोई हम ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो हमारा हक नहीं है, हम वो मांग रहे हैं और आइन के तहत मांग रहे हैं। हमारे हुकूक जो भी थे उन हुकूक को 5 अगस्त से पहले जो हुआ है उनको वापस कर दीजिए। बीजेपी आज के दिन को सेलिब्रेट करती है, क्या कोई मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं? उनकी अपनी बात है, वो क्या करेंगे, लेकिन हमारा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हम इस दिन को सबसे बुरा दिन मानते हैं, ब्लैक डे मानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बदकिस्मती का दिन मानते हैं, जिस दिन हमारे सारे हुकूक जो है वो हमसे छीने गए। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने अपने जवाहरनगर ऑफिस में आज सेलिब्रेट किया उस दिन को जो सब 7 साल पहले प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को पूरे भारत देश के साथ इंटीग्रेट किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैफिक की आवाजाही है, जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ, नॉर्मल जनजीवन है, लेकिन सियासी हलचल आज पूरे दिन रही। कभी पीडीपी के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जुलूस निकालने की कोशिश की, तो कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं और कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने ऑफिस नवाज सुबह में प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के रिटर्न की, उसके रेस्टोरेशन की डिमांड की। ऐसा ही कुछ मंजर हमें कांग्रेस ऑफिस जो श्रीनगर में है, कांग्रेस का ऑफिस, वहाँ भी देखने को मिला। वहाँ पर लोगों ने अगस्त 5, 2019 के उस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन की और जम्मू कश्मीर के लिए अपने हुकूक और ख़ास तौर पर स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की डिमांड की। वहीं दूसरी ओर पीडीपी ने हालांकि कल ही पीडीपी की जो चीफ है और प्रेसिडेंट और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने हालांकि कल ही प्रदर्शन किया था, कल शाम को ही प्रदर्शन किया था और एक रैली निकालने की कोशिश की थी, एक मार्च निकालने की कोशिश थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें विफल कर दिया था। आज कई पीडीपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर प्रदर्शन करने की कोशिश की और जहां भी प्रदर्शन हुए वहां पर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। आपने मेरे सारे वर्करों को बंद कर दिया रखा है, मैं अकेले यहाँ के बाहर। पुलिस हम चिल्ला के रोड है, आप जहाँ मर्जी कीजिए, रोड में साइड में मेरी बात देखिए, हमारा राइट है, देखो सर, हम जीतते हैं ना हम चलाते हैं, हम चुपचाप यहाँ पे बैठे। हमारी रियासत, हमारी
बहाल करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नामंजूर, जिनका काला कानून नामंजूर, नामंजूर। 370 वापस करो, वापस करो, 370 वापस करो, वापस करो, वापस करो। जिनका काला कानून नामंजूर, नामंजूर। जिनका काला कानून नामंजूर, नामंजूर। कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। वापस करो, 370 वापस करो, वापस करो, वापस करो। 35A वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। वापस करो, वापस करो। 35A वापस करो, वापस करो, वापस करो। 370 वापस करो, वापस करो, वापस करो। 370 रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 370 नामंजूर, नामंजूर। 370 को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो, रिहा करो। जिनका काला आजा, आजा। वापस करो, वापस करो। जिनका काला कानून वापस करो, वापस करो। 370 वापस करो, वापस वसीम साहब, आज अगस्त 5 है और आज से 7 साल पहले मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था और आज आप प्रदर्शन करें, तो क्या ये माने कि आप रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के सपोर्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम पिछले 8 साल से यही कहते आए कि हमें जो अपना हक है वो आप दीजिए, और आपको भी पता होना चाहिए, कई बार होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला कि हम अपना हक जम्मू कश्मीर के लोगों को दे देंगे, लेकिन आज 8 साल हो गए, अभी तक हमें अपना हक नहीं मिला। आपको भी बखूबी ये पता होगा कि बल्कि यूटी को स्टेट का दर्जा देते हैं और हमें डाउन किया गया, बल्कि स्टेट से हमें यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया गया, और हम अभी वही हक मांगते हैं कि हमारी रियासत हमारा हक, बल्कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कई बार बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अलायंस में है, लेकिन हम अपना हक मांगते हैं। जब तक स्टेट को रेस्टोर नहीं किया जाएगा, हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को लेकर? देखिए, जब तक जम्मू कश्मीर, कांग्रेस की बात छोड़िए आप, जम्मू कश्मीर का यही नारा है कि जितने भी हमारे हक है वो हमें फौरी तौर इमीडिएट हमें रेस्टोर होने चाहिए, और ताकि हमें भी लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर लोगों के साथ अपना वादा पूरा किया। थैंक यू। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद कश्मीर काफ़ी आबाद हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोग चैन की सांस। आप चलिए ना मेरे साथ शहरी श्रीनगर, मुझे दिखाए ना कहाँ पे है। अभी सड़कों की हालत देखिए ना आप, अभी पानी नहीं है। आप देखिए कितने जगह प्रोटेस्ट होता है। आप अभी मुझे बोलिए नौकरियाँ कहाँ हैं? अरे भाई साहब, हम तो पीछे गए, हम तो कोई हमने आगे मतलब कदम हमने बढ़ाया नहीं आगे, हम तो पीछे ही गए। जम्मू कश्मीर के लोग बर्बादी की ओर जा रहे हैं, न कि तरक्की की ओर जा रहे हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को 7 साल पूरे हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी ने ये दिन सेलिब्रेट किया मोदी गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए, और जो यहाँ के युवाओं हैं उनको एक नई दिशा दिखाने में। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं एक युवा लीडर भाजपा के इंजीनियर एजाज साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बदला है पिछले 7 सालों में। एजाज साहब, वन इंडिया को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बदला है 7 सालों में जो आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। आज की दिन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई थी। धारा 370 हटने के बाद अमन, शांति, चैन, खुशहाली और एक हिसाब से इज्जत, सम्मान, जिस तरीके से पूरे देश के नागरिक है, वैसे आज जम्मू कश्मीर के भी नागरिक है। मैं मानता हूँ आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसको हमने सेलिब्रेट करना चाहिए और उन ताकतों को जवाब देना चाहिए जो अपने देश के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है,
तो अनएम्प्लॉयमेंट के उस एस्पेक्ट को आप कैसे देखती है, आपकी पार्टी कैसे देखती अमन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी रियासत को डेवलप करने में। मैं मानता हूँ अमन, शांति, खुशहाली आ रही है और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं मानता हूँ आने वाले समय में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जो ऐसा नहीं कि खाली गवर्नमेंट मुलाजिम को ही मुलाजमत बोलेंगे, यहाँ स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, मुद्रा योजनाएं बढ़ रही है, खादी विलेज में हज़ारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे स्कीमें अवेल की है। मैं मानता हूँ ऐसे 1000 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। बस यहाँ अमन और शांति की ज़रूरत है। जिस तरीके से अमन शांति बहाल हुई है ऐसी बरकरार रहनी चाहिए और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जो कारण होंगे, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट होगा या टूरिज्म को बढ़ोतरी होगी, आने वाले समय में इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो एजाज साहब, जहां अमन की बात करते हैं वहां आपने देखा पिछले 10-12 दिनों में 2 टेरर अटैक हुए जिनमें एक पुलिसकर्मी और 2 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हुई। तो ये अमन कब तक अचीव होगा, कितना टाइम फ्रेम रखा हुआ आपने? ऐसा है, देखो ये जम्मू कश्मीर का इंटरनल मामला नहीं है। जो भी आतंकवाद हो रहा है ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है। आपको पता है जो हमारे पड़ोसी देश है वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर शांत हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, और एक हिसाब से डर का माहौल पैदा करने के लिए ऐसी साजिशें किया जाता है। देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज तो हमेशा चौकस रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रहती है। मैं मानता हूँ जो एक ज़माना ऐसा था जब दिन में हम लोगों ने देखे 10-10 लाशें उठते हुए, आज तो कोई ऐसा कोई जान बहक नहीं हो जाता है। एक आम जो नागरिक है वो सुरक्षित है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा बदलाव। धारा 370 के रिवोकेशन के 7 साल कंप्लीट होने पर आज जम्मू कश्मीर में मिक्स्ड रिस्पांस रहा, जहां कई पार्टियों ने, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, उन्होंने प्रदर्शन किया और आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज का दिन खुशी से मनाया, सेलिब्रेट किया ये आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, और अपने पार्टी ऑफिस में लीडर्स और कार्यकर्ता ने इस दिन को खुशी से मनाया। केक काटे, मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को मुबारकबाद दी 7 साल पहले उस फैसले को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने दिया। हम जहाँ खड़े हैं ये जवाहर नगर है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जहाँ पर पार्टी के सीनियर लीडर्स आए, अपने कार्यकर्ताओं से मिले। हालांकि एक बाइक रैली का इनेकाद भी हुआ, एक बाइक रैली भी निकाली बीजेपी के लीडर्स और कार्यकर्ताओं ने, ताकि इस दिन को सेलिब्रेट कर सके जिस दिन आर्टिकल 370 रिवोक किया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया। वहाँ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पीडीपी का जो ऑफिस है, पीडीपी का जो हेडक्वार्टर है, वो पुलिस ने पूरी तरफ से सील किया हुआ था। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लीडर को पार्टी ऑफिस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। यही सीन कुछ बाकी पार्टीज़ जो हैं, जो अपोज कर रही हैं आर्टिकल 370 रिवोकेशन, उनके ऑफिस के बाहर भी रहा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में एक नॉर्मल डे रहा, सियासी हलचल रही लेकिन एक नॉर्मल डे रहा। जनजीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, दुकानें खुली हैं, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, आम कारोबार चल रहा है। और इस दिन को आज भाजपा ने आलीशान तरीके में सेलिब्रेट किया और पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ देशवासियों को बधाई दी इस दिन की, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट किया देश के साथ। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। अभी चैलेंज है हमारे लिए, उसको हम करेंगे। जितना हमने किया है उसको और बढ़ाएंगे। मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं। आज मेडिकल कॉलेज की सीट्स जो पहले 500 होती थी, आज 2000 सीट्स। मेरा बच्चा यहाँ का 2000 डॉक्टर बन जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें इसका और डेवलप करना है, ये अभी बाकी है, वो हम करेंगे। अशोक जी, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और बाकी जमातों ने आज काला दिवस मनाया, उनके लीडर्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, उनके लीडरों को मेरा यही संदेश है कि वो चीज़ों को समझें, असलियत को जानें और जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुए हैं उनको समझें और वो भी इस खुशी में साथ आ जाएं। इसको इस प्रकार से समाज को बेवकूफ़ न बनाएं। अब बहुत देर तक समाज बेवकूफ़ नहीं बनेगा।
अशोक जी, आज अगस्त 5 है और बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, तो इन 7 सालों में ऐसी क्या उपलब्धि आप कहना चाहेंगे लोगों को जो आज? अरे इन 7 सालों में यहाँ स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई, यहाँ कैलेंडर निकलने बंद हो गए, यहाँ शाम तक देर रात तक दुकानें बाज़ार खुले रहते हैं। मेरा भाई, मेरा बच्चा आराम से स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ से वापस आता है। पहले ये हालत थी कि बच्चा स्कूल जाए, वापस आएगा कि नहीं आएगा, माँ बाप चिंता में रहता था। आज वो सारा बदल हो गया है, ये बदलाव है। और विशेष तौर पर जम्मू में अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जम्मू में जो वाल्मीकि समाज को राहत मिली है, जिस वाल्मीकि समाज को इतने वर्षों तक उनको राइट्स नहीं मिलते थे, वो पार्लियामेंट के चुनाव में वोट डालते थे लेकिन असेंबली के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते थे। गोरखा समाज जो इतने वर्षों से महरूम हो गया था, उसको राहत मिली है। तो ऐसी बड़ी राहत जम्मू कश्मीर को मिली है। जम्मू कश्मीर समरस हो गया है, ये बदल हुआ है जम्मू कश्मीर में 2017 के बाद। तो भाजपा सरकार के पास जो केंद्र में है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है अब जम्मू कश्मीर में? नहीं, कोई चुनौती नहीं, चुनौती पार हो गई है। थोड़ा बहुत जो आतंकवाद यहाँ बचा है, उस आतंकवाद को समाप्त करना है और यहाँ गुड गवर्नेंस देनी है, यहाँ करप्शन से सरकार को दूर रखना है। ये चुनौती है सरकार की, ये चुनौती केंद्र सरकार की भी है। और यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का विकास जो हो रहा है, जो हो गया है, उसको और बढ़ाना है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले 9800 करोड़ रुपया यहाँ के 2 टनल्स के लिए, एक किश्तवाड़ की तरफ और एक चिनैनी और डोडा की तरफ, 2 टनल्स के लिए 9800 करोड़ रुपया ये फिर सैंक्शन हो गया है। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है, आफ्टर वी आर सेलिब्रेटिंग 7 years ऑफ सेलिब्रेशन, जो 5 अगस्त 19 के बाद और वाकई में डार्क एरा के बाद जो नया सूरज यहाँ पे तुलू हो गया, अमन का, खुशहाली का, तरक्की का, वो हर एक देख रहा है। और इसमें हमारी नौजवान पौध जो परवान चढ़ेगी, उनके लिए ये सबसे बड़ी सौगात थी पार्लियामेंट की तरफ से और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। So do you think terrorism is still a challenge for the BJP government, especially at the center? No, not at all. मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बीजेपी ने हर एक चीज़ को, अब जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर का मामला था, और यहाँ पे कोई भी चीज़ अब बर्दाश्त नहीं की जाती है, उसको ज़मींदोज़ किया जाता है। PDP, NCA and other parties are observing Black Day to protest against the demolition. बिकॉज उनका हमेशा रहा है, वो जम्मू कश्मीर को हमेशा ब्लैक एरा में रखना चाहते थे, ग्रहण में रखना चाहते थे। नाउ व्हेन दे सी कि यहाँ पे तुलू हुआ है सूरज, और वो भी किसका, अमन का, उनको वो पचता नहीं है। वो किस पे सियासत करेंगे? उनके लिए सियासत के लिए कोई काम ही नहीं रहा है। थैंक यू। लेकिन भाजपा ने आज बड़ी धूमधाम से अपने जवाहर नगर कार्यालय में खुशी मनाई इस दिन की, और आज वहाँ पर केक्स काटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, और जो भाजपा के लीडर्स हैं उन्होंने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि देश के हर किसी एक निवासी को बधाई दी उस दिन की जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंटीग्रेट हुआ देश के बाकी हिस्सों के साथ। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.